गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार कर्म विद्या मंदिर शिक्षण संस्थान की ओर से ऑनलाइन क्लास में फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपनी इस वीडियो में क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 19 प्रतिपालनीय कृषि का अध्ययन करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा वो होगा प्रतिपालनीय कृषि। क्या होती है प्रतिपालनीय कृषि? चलो इसका अध्ययन करते हैं। आमतौर पर आपने किसानों को अपनी फसली पादपों के साथ साथ पशुधन का पालन करते हुए भी देखा होगा। क्या फसली पादपों के साथ साथ पशुधन पालन दोनों का समाकलित रूप क्या प्रतिपालनीय कृषि के अंतर्गत आता है? चलो तो इसका अध्ययन आज हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के बारे में। कृषि विज्ञान के अंतर्गत फसली पादपों एवं पशुपालन का संवर्धन किया जाता है, अर्थात अपनी फसल उत्पादन क्षमता के साथ साथ किसान पशुधन भी रखते हैं, पशुओं को भी पालते हैं। क्या कृषि उत्पाद एवं पशुधन उत्पाद को लंबे समय तक प्राप्त करने के लिए दोनों को एक साथ कृषि के रूप में काम में लिया जाता है? क्या किसान फसल पादपों के उत्पादन को बढ़ाते हुए पशुधन से प्राप्त होने वाले उत्पाद को भी बढ़ाते हैं? क्या उन दोनों उत्पादों को वो लंबे समय तक बनाए रखते हैं जिनसे उनकी सभी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहें? क्या ऐसा तंत्र ही प्रतिपालनीय कृषि कहलाता है? चलो तो इसका अध्ययन करते हैं। आप भी मेरे साथ लगातार नोट करते रहें। सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं प्रतिपालनीय कृषि होती क्या है। कृषि जन्य पादपों या फसल भी कह सकते हैं। फसल कृषि जन्य पादपों एवं पशुपालन का एक ऐसा कृषि जन्य पादपों एवं पशुपालन का एक ऐसा समाकलित रूप जिसके अंतर्गत इनके स्थानीय आवासों को बिना हानि पहुंचाए इनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों को लंबे समय तक प्राप्त किया जाता हो तथा जिससे मानव की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे तो उसे प्रतिपालनीय कृषि कहते हैं।
तो उसे प्रतिपालनीय कृषि कहते हैं। हम कह सकते हैं जब फसल उत्पादन के साथ साथ पशुधन भी पाला जाता हो और उन दोनों के स्थानीय आवास को बिना प्रभावित किए हुए उनसे प्राप्त होने वाले उत्पादों को लंबे समय तक बनाए रखे जा सकता हो या लंबे समय तक उनको प्राप्त किए जा सकता हो, जिससे मानव की सभी आवश्यकताएं पूर्ति होती रहें, तो ऐसी समाकलित कृषि तंत्र ही प्रतिपालनीय कृषि कहलाती है। तो आप इसकी परिभाषा अच्छे से नोट कर लीजिए। कृषि जन्य पादपों एवं पशुपालन का ऐसा समाकलित रूप जिसके अंतर्गत स्थानीय आवासों को बिना हानि पहुंचाए, जिससे प्राप्त होने वाले उत्पादों को लंबे समय तक प्राप्त किया जा सके तथा जिससे मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, तो ऐसी कृषि प्रतिपालनीय कृषि कहलाती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कृषिजन्य पादप और पशुधन पालन दोनों का समाकलित रूप जिसमें दोनों के आवासों को बिना प्रभावित किए हुए इनके उत्पादों को लंबे समय तक प्राप्त किया जा सके, जिससे मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, तो ऐसा समाकलित कृषि का रूप प्रतिपालनीय कृषि कहलाता है। कृषि जन्य पादपों एवं पशुपालन का ऐसा समाकलित रूप जिसके अंतर्गत इसके स्थानीय आवासों को बिना हानि पहुंचाए, जिससे प्राप्त होने वाले उत्पादों को लंबे समय तक प्राप्त किया जाता हो तथा जिससे मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, तो उसे प्रतिपालनीय कृषि कहते हैं। ये तो हमने जाना प्रतिपालनीय कृषि के बारे में। अब बात करते हैं प्रतिपालनीय कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियों को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से जैविक खादों का उपयोग कर फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बिना ही सभी कृषि की प्रणाली जैविक खेती पर आधारित हो, तो उस आधार पर प्रतिपालनीय कृषि की विधियों को निम्न रूपों में विभक्त किया जा सकता है। चलो तो अब हम जानने का प्रयास करते हैं प्रतिपालनीय कृषि की विधियों के बारे में। आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलो अब बात करते हैं प्रतिपालनीय कृषि की विधियों के बारे में। प्रतिपालनीय कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी विधियों को अपनाया जाता है, चलो इसका अध्ययन करते हैं। प्रतिपालनीय कृषि प्रणाली में निम्न विधियों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन सी होती है वो? नंबर 1 जैविक खेती, या जैविक कृषि। नंबर 2 मिश्रित खेती। नंबर 3 मिश्रित फसल उत्पादन। नंबर 4 फसल चक्र। और नंबर 5 जैवनाशी उर्वरकों का प्रयोग। जैवनाशी उर्वरकों का प्रयोग। अब हम बात करते हैं प्रतिपालनीय कृषि के विधियों के बारे में। प्रतिपालनीय कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है ऐसी कृषि विकसित करना जिसमें रसायन उर्वरकों का उपयोग किए बिना जैव उर्वरकों को सम्मिलित कर फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सके, फसलों से अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पादों को प्राप्त किया जा सके
इसके अंतर्गत निम्न विधियों को सम्मिलित करते हैं। कौन कौन सी होती हैं वो? नंबर 1 जैविक खेती, नंबर 2 मिश्रित खेती, नंबर 3 मिश्रित फसल उत्पादन, नंबर 4 फसल चक्र और नंबर 5 जैवनाशी उर्वरकों का प्रयोग। तो इन विधियों को कृषि प्रतिपालनीय में अपनाया जाता है। तो चलो आप प्रत्येक विधि का अच्छे से अध्ययन करते हैं। आप इनकी विधियों को नोट कर लीजिए। चलो अब बात करते हैं प्रतिपालनीय कृषि की प्रथम विधि जैविक कृषि के बारे में या जैविक खेती के बारे में। जैविक खेती क्या होती है, चलो इसका अध्ययन करते हैं। जैविक खेती मुख्य रूप से प्राकृतिक ढंग से की जाने वाली कृषि प्रणाली होती है, जिसके अंतर्गत कृत्रिम रसायनों को समावेशित नहीं किया जाता है, अर्थात ऐसी कृषि पद्धति जिसमें जैविक उत्पादों का ही उपयोग किया जाता है। जैविक उत्पादों के माध्यम से ही मृदा की उर्वरता क्षमता को बढ़ाया जाता है, कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसी कृषि जैविक कृषि कहलाती है। चलो इसका अध्ययन करते हैं जैविक कृषि के बारे में। जैविक कृषि मुख्यतः प्राकृतिक ढंग से की जाने वाली कृषि प्रणाली होती है। कृषि प्रणाली होती है। जैविक खेती मुख्यतः प्राकृतिक ढंग से की जाने वाली तकनीक होती है या प्रणाली होती है, जिसमें कृत्रिम उर्वरकों को समावेशित नहीं किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं ऐसी कृषि प्रणाली जो मुख्य रूप से प्राकृतिक तकनीक पर आधारित होती है, प्राकृतिक ढंग से की जाती है, जिसमें कृत्रिम उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, तो वो कृषि जैविक कृषि कहलाती है। आप जैविक कृषि की परिभाषा को नोट कर लीजिए। जैविक कृषि मुख्यतः प्राकृतिक ढंग से की जाने वाली कृषि प्रणाली होती है या प्राकृतिक ढंग से की जाने वाली कृषि तकनीक होती है, जिसमें कृत्रिम उर्वरकों को समावेशित नहीं किया जाता है। इसके बारे में कुछ आगे लिखते हैं। जैविक कृषि के अंतर्गत जैविक उत्पादों का ही उपयोग मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। कह सकते हैं जैविक कृषि के अंतर्गत जैविक उत्पादों का ही उपयोग कृषि की उर्वरता क्षमता बढ़ाने में किया जाता है, जिससे मृदा की उत्पादन क्षमता
जिससे मृदा की उत्पादन क्षमता के साथ साथ फसल उत्पाद की मात्रा में भी वृद्धि होती है। तो हम कह सकते हैं जैविक कृषि के बारे में, जैविक कृषि मुख्यतः प्राकृतिक ढंग से की जाने वाली खेती प्रणाली होती है या कृषि प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत कृत्रिम उर्वरकों को समावेशित नहीं किया जाता है। जैविक कृषि के अंतर्गत जैविक उत्पादों का ही उपयोग मृदा की उर्वरता क्षमता बढ़ाने में किया जाता है, जिसके उपयोग से मृदा की उत्पादन क्षमता तो बढ़ती है, इसके साथ साथ फसल उत्पाद की मात्रा में भी वृद्धि होती है। ये तो हमने जाना जैविक कृषि के बारे में। चलो तो अब जैविक कृषि के उद्देश्य के बारे में भी जानते हैं। जैविक कृषि के मुख्य उद्देश्य क्या क्या होते हैं, आप इन्हें जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर उनके उद्देश्यों के बारे में बात करते हैं। चलो बात करते हैं जैविक कृषि के उद्देश्य। जैविक कृषि के क्या क्या उद्देश्य होते हैं, चलो इसकी चर्चा करते हैं। जैविक कृषि करने के निम्न उद्देश्य होते हैं। नंबर 1, मृदा की उर्वरता क्षमता में वृद्धि होती है। यदि हम जैविक कृषि को बढ़ावा देते हैं, अपनाते हैं, तो जैविक उत्पादों के प्रयोग से मृदा की उर्वरता क्षमता में भी वृद्धि होती है। नंबर 2, पोषक तत्व जो जैविक उत्पाद हमने मृदा में डाले हैं उनमें उपस्थित पोषक तत्व मृदा में लंबे समय तक, चिरस्थायी समय तक बने रहते हैं। पोषक तत्व मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। पोषक तत्व मृदा में लंबे समय तक बने रहते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। जैविक उर्वरक क्या होते हैं? वे सूक्ष्म जीव जो मृदा में उसकी पोषक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तो वो सूक्ष्म जीव जैविक उर्वरक कहलाते हैं या जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैविक उर्वरकों एवं फसलों के मध्य होने वाली क्रियाएं सही रूप में बनी रहती है, सही रूप में बनी रहती है, जिससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। तीसरा कारण हो गया जैविक उर्वरक। जैव उर्वरक को आप अच्छे से समझिए। जैव उर्वरक वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की पोषकता में बढ़ोतरी करने का कार्य करते हैं, तो उन्हें जैव उर्वरक कहते हैं। ये जैव उर्वरक फसली पादपों की जड़ों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होती है, जिससे कि पादपों को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो पाती है। इसके साथ साथ ही विभिन्न प्रकार की खनिजीकरण की क्रिया भी
इन जैव उर्वरकों के माध्यम से होती है, जिससे मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है। तो जैविक उर्वरकों एवं फसलों के मध्य होने वाली जो भी पारस्परिक क्रियाएं वो सही रूप में बनी रहती हैं, जिससे मृदा की उर्वरता क्षमता में बढ़ोतरी होती है। नंबर 4, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण की दर में कमी आने लगती है, में कमी आने लगती है। यदि हम जैविक कृषि को बढ़ावा देंगे तो भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण जो कि रासायनिक उर्वरकों के कारण होता है उनमें कमी आएगी और कमी होगी तो हमारा पर्यावरण भी प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। और नंबर 5 बात करें तो किसानों को मित्रवत सूक्ष्म जीवों के महत्व का ज्ञान हो पाता है। जैविक कृषि के अंतर्गत जो किसान कृषि प्रणाली को बढ़ावा देते हैं उन्हें इन जैव उर्वरकों की महत्ता का ज्ञान होता है, किस प्रकार से ये जैव उर्वरक फसलों एवं मृदा के लिए उपयोगी होते हैं, इन्हें किसान अच्छे से जान पाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अपनी इस वीडियो के माध्यम से प्रतिपालनीय कृषि और प्रतिपालनीय कृषि की प्रथम विधि जैविक खेती का अच्छे से अध्ययन किया। आने वाली वीडियो में इसकी नेक्स्ट विधियों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें। धन्यवाद।